बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको टिड्डी दल के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे जो कि आपने यकीनन कभी नहीं सुने होंगे। तो इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टिड्डी दल आमतौर पर तन्हा ही रहते हैं, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तब ये एक दूसरे से कशिश में आ जाते हैं। और हालात तब ख़राब होते हैं जब बारिशें होने लगती हैं। जैसे जैसे ये आपस में कशिश करते हैं और टकराते हैं तो इनका रंग तब्दील हो जाता है और देखते ही देखते ये एक भीड़ बन जाते हैं, या फिर आप एक झुंड भी कह सकते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि टिड्डी दल और ग्रास ऊपर एक ही नस्ल के हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इन दोनों के लंबे पाँव होते हैं जो कि कूदने में मदद देते हैं। दोस्तों, जब बारिशों का मौसम शुरू होता है तो इससे ज़मीन में मौजूद मिट्टी में नमी पैदा हो जाती है और वाफिर मिकदार में सब्ज पौधे पैदा होने लगते हैं। और ऐसे हालात पैदा होने की वजह से टिड्डी दल बाहर आ जाता है और वो एक झुंड बनाकर उड़ने लग जाते हैं और ये झुंड भी उन्हें बहुत फ़ायदा देता है। इस झुंड से उनका जिस्म और रंग अपनी असली हालत में नहीं रहता और कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ जाती है और यहाँ तक कि उनका दिमाग भी साइज में बढ़ जाता है। दोस्तों, एक आम टिड्डी दल 1.25 से 7.5 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और टिड्डी दल ज़्यादातर बरे-आज़म एशिया और बरे-आज़म अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए टिड्डी दल के बारे में आम मालूमात। अब हम आपको टिड्डी दल के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताते हैं जिनसे आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, टिड्डी दल लोगों और जानवरों पर हमला नहीं करते और इस बात से ये साबित होता है कि टिड्डियों में कोई ऐसी बीमारी मौजूद नहीं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंसान हज़ारों सालों से टिड्डियों से डरते आ रहे हैं क्योंकि ये एक बुरे ख्वाब की मानिंद हैं। जब ये उड़ते हैं तो आसमान पर काले बादल से छा जाते हैं और जब ये नीचे उतरते हैं तो जो भी बाग, फसल, फल, फूल और यहाँ तक कि कभी कभार तार पर लटके हुए कपड़े भी खा जाते हैं। और यहाँ तक कि जो बेचारे लोग सहराई इलाकों में रहते हैं उन्हें टिड्डियों के हमले की वजह से फाके भी करने पड़ते हैं और हर साल टिड्डियों के हमला करने की वजह से कई लोग भूख से मर जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक मादा टिड्डी दल जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे अंडे देती है और आमतौर पर एक टिड्डी दल के अंडे में 95 से 160 तक बच्चे होते हैं। और साइंसदानों के मुताबिक एक टिड्डी दल हर 11 दिन के बाद अंडे देती है और कभी कभार तो अंडों की तादाद 1000 से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है। और जब ये टिड्डी दल झुंड की सूरत में होती है तो एक दिन में 130 किलोमीटर तक सफ़र करती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि टिड्डी दल जब झुंड की सूरत में होती है तो इस झुंड की लंबाई 1 मुरब्बा किलोमीटर से 1000 मुरब्बा किलोमीटर तक हो सकती है और तकरीबन हर एक झुंड में 40 मिलियन से ज़ायद टिड्डी दल मौजूद होते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जब टिड्डी दल का हमला होता है तो मुख्तलिफ ममालिक से लोग टिड्डी दल को पकड़ लेते हैं और उन्हें फ़रोख्त करते हैं और इन्हें फ़रोख्त करने के बाद लोग खाते भी हैं। इन्हें ज़्यादातर हाफ फ्राई करके या फिर उबाल कर खाया जाता है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।